So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Lo Lark Chhath Devotees Throng Mythological Pond. ठीक है, तो लोलार्क छठ डिवोटीज का मतलब होता है श्रद्धालु, ठीक है, श्रद्धालु। और थ्रोंग का मतलब होता है क्राउड या भीड़। माइथोलॉजिकल का मतलब होता है पौराणिक, ठीक है। और पोंड का मतलब होता है तालाब, ठीक है। तो लोलार्क छठ पौराणिक तालाब पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, ठीक है। इसके बारे में न्यूज़ है, चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं। तो हेयर इज अ ह्यूज क्राउड ऑफ डिवोटीज। ह्यूज का मतलब होता है भारी मात्रा में या बिग, ठीक है, बड़ा। तो जो भारी भीड़ है वो डिवोटीज मतलब श्रद्धालु जो होते हैं या पिलग्रिम्स, ठीक है। स्पेशली वुमेन, खास तौर पर वुमेन, ठीक है। वॉज सीन एट द माइथोलॉजिकल लोलार्क कुंड एट भदेनी नियर आसी, ठीक है। तो असी के भदेनी, ठीक है, वहाँ पर लोलार्क कुंड है, माइथोलॉजिकल लोलार्क कुंड, वहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई, खास तौर पर महिलाओं की, ठीक है। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ लोरा, ओकेशन मतलब अवसर, ऑस्पिशियस का मतलब होता है पावन, ठीक है। तो पावन ओकेजन पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई ऑफ लोलार्क छठ हियर ऑन मंडे, ठीक है। तो मंडे को लोलार्क छठ के पावन अवसर पर भदेनी असी के पास स्थित पौराणिक लोलार्क कुंड पर श्रद्धालुओं, खासकर महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई, ठीक है। इन व्यू ऑफ रश मतलब भीड़, क्राउड, ठीक है। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन had made elaborate security and other arrangements a day in advance. एल्बोरेट का मतलब होता है विस्तृत, ठीक है। तो भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने एक दिन पहले ही सुरक्षा और अन्य इंतजाम कर लिए थे, ठीक है। सीनियर डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस ऑफिसर्स वर प्रेजेंट देयर टू टेक स्टॉक ऑफ सिचुएशन। तो जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट और पुलिस ऑफिसर हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट थे, मौजूद थे, किस लिए? उस सिचुएशन का जायजा लेने के लिए, ठीक है, वहाँ पर मौजूद थे। नेक्स्ट इज as more than 2 lakhs devotees from different state across the country and Nepal throng there, ठीक है। तो वहाँ पर जो भीड़ है, कहाँ कहाँ से लोग आए थे? देश के अलग अलग स्टेट से और नेपाल से 2 लाख से भी ऊपर वहाँ पर जो डिवोटीज वहाँ पर आए थे उनकी भीड़ देखी गई। द पुलिस पर्सनल फ्रॉम ऑल द पुलिस स्टेशन ऑफ काशी जोन वर डिप्लॉयड टू मेंटेन पीस एंड स्मूथ मूवमेंट, ठीक है। तो जो पुलिस है वो कहाँ कहाँ से? ऑल पुलिस स्टेशन, तो काशी जोन के सभी पुलिस स्टेशन से पुलिस कर्मियों को वहाँ पे क्या किया गया? तैनात किया गया, ठीक है, वहाँ पे डिप्लॉय किया गया। किस लिए? मेंटेन करने के लिए शांति और स्मूथ मतलब कि जिसमें कोई रुकावट ना हो, एकदम स्मूथली जो काम हो जाए, ठीक है। तो स्मूथ मूवमेंट और पीस मूवमेंट के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए जो पुलिस है उनको वहाँ पे तैनात किया गया। द माइथोलॉजिकल पॉन्ड सॉ हैवी रश ऑफ डिवोटीज ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ सूर्य षष्ठी, पॉपुलरली नॉन एज लोलार्क छठ, ठीक है। तो माइथोलॉजिकल मतलब पौराणिक, पौंड मतलब तालाब, ठीक है। तो सूर्य षष्ठी जिसको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? लोलार्क छठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ उस पावन अवसर पर डिवोटीज की बहुत ज़्यादा भीड़ माइथोलॉजिकल पॉन्ड पर देखी गई। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स रीच देयर, बड़ी भारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा नंबर में कपल्स जो दंपति हैं वहाँ पर पहुँचे। एंड बाथ इन दी एंशियंट कुंड सीकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम दी लॉर्ड सन एंड लॉर्ड शिवा फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। और पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान सन यानी सूर्यदेव और लॉर्ड शिवा जी से क्या किया? प्रार्थना किया। और बाथ मतलब स्नान किया, कहाँ पर? एंशियंट कुंड मतलब जो पौराणिक
तालाब है, कुंड है, वहाँ पर स्नान किया और ब्लेसिंग की अपने चिल्ड्रन के लिए और स्पेशली खास तौर पर बेटों के लिए। ठीक है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने जो है आशीर्वाद मांगा। मोस्ट ऑफ दोज दीज पीपल्स हैव नो चिल्ड्रन। ये जो कपल थे ये ज़्यादातर कौन थे, जिनके पास कोई भी चिल्ड्रन नहीं था। ठीक है, तो हाउएवर मैनी पीपल वर सीन रीचिंग नियर बाय घट्स टू परफॉर्म मुंडन फर्स्ट सेविंग ऑफ बॉयज हैड अ रिचुअल ऑफ देयर सन्स। ठीक है, हाउएवर हालांकि मैनी जो पीपल थे वो यहाँ पर देखे गए नियर बाय घट्स, तो जो नज़दीकी घट के पास वो वहाँ पर पहुँचे, किस लिए, परफॉर्म करने के लिए, पूरा करने के लिए मुंडन रिचुअल, जो मुंडन की रस्म है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो मुंडन रिचुअल ऑफ देयर सन। ठीक है, ये मुंडन रिचुअल क्या होता है, फर्स्ट शेविंग ऑफ अ बॉयज हेड, बॉय के हेड के बालों की मतलब फर्स्ट शेविंग। ठीक है, Besides, rush was also seen on the occasion at Parao located Shri Sarveshwari Samuh Sansthan Devasthanam Aghor Peeth where the followers of this leading ashram also celebrated the 88th birth anniversary of अघोराचार्य महाराजा श्री बाबा किनराम। ठीक है, तो बिसाइड इसके अलावा जो भीड़ है वो कहाँ देखी गई, पराओ जो लोकेटर है श्री सर्वेश्वरी समूह संस्थानम देवास्थानम अघोर पीठ, वहाँ पर जहाँ पर उन्होंने वेयर्स, जहाँ पर जो फॉलोअर्स मतलब जो अनुयायी हैं। ठीक है, तो अनुयायियों ने क्या किया था, 88th बर्थडे किनका, 88th एनिवर्सरी ऑफ अघोराचार्य महाराजा जी बाबा कीना राम का जो है 88th जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया था, जो फॉलिंग ऑन लोलार्क षष्ठी इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ ऑफ द गुरुपद सांभव राम। ठीक है, तो जो लोलार्क षष्ठी को पड़ा था और समूह के जो चीफ हैं गुरुपद सांभव राम, इनकी मौजूदगी में इनका 88th बर्थडे जो फॉलिंग लोलार्क षष्ठी को पड़ा था उसको सेलिब्रेट किया। उस दिन भी उनकी जो श्रद्धालुओं की भीड़ वहाँ पे देखी गई। ठीक है, आफ्टर ऑफरिंग दी श्रमदान टू क्लीन द एंटायर प्रेमिसेस इन द मॉर्निंग। ठीक है, प्रेमिसेस का मतलब होता है परिसर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि सुबह पूरे परिसर की सफाई के लिए श्रमदान करने के बाद गुरुपद सांभव राम ऑफर्ड प्रेयर्स एट द स्टैचू ऑफ किनराम। ठीक है, तो उन्होंने जो गुरुपद सांभव राम हैं इन्होंने क्या किया, किनराम की स्टैचू प्रतिमा पर जो है पूजा अर्चना किया। It was followed by recital of Safal Yoni by director of Aghor शोध संस्थान Dr. Ashok Kumar Singh, and then Gurupad performed the heaven at Chirkut Devi Vihar worship site, followed by recital of Sanskritan and Parikrama। ठीक है, तो यहाँ पे रिसाइटल का मतलब होता है अ परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक और डांस यूजुअली गिवन बाय वन पर्सन और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके बाद जो अघोर शोध संस्थान के निर्देशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने सफला योनि का पाठ किया और गुरुपद के चिरकुट देवी विहार पूजा स्थल, वर्शिप साइट मतलब पूजा स्थल में हवन क्रिया किया, फॉलोड बाय रिसाइटल ऑफ संस्कृतन, और परिक्रमा के बाद हवन का जो कार्यक्रम था उसको किया। ठीक है, अ क्राउड ऑफ डिवोटी वॉज ऑल्सो सीन एट किनराम आश्रम एट रविंद्रापुरी में जो किनराम आश्रम है वहाँ पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई।
तो here is next. Besides on the occasion, Baba Kinaram Sathal Karikund Ravindrapuri also reverberated with the deafening chants of Har Har Mahadev. Deafening का मतलब होता है very loud, और चैंट मतलब उनके जयकारों से जो भी वो हर हर महादेव का चैंट कर रहे थे, ठीक है। और रिवर्बरेट का मतलब होता है गूंज, ठीक है। तो इसके अलावा बिसाइड मतलब इसके अलावा इस अवसर पर बाबा किनारम सथल करिकुंड रविंद्रपुरी भी हर हर महादेव के वेरी लाउड जयकारों से गूंज उठा। अ festive atmosphere was seen as it was celebrated on the 6th day after the birth of अघोराचार्य बाबा, ठीक है। तो जो 6th डे है उनके जन्म का जो सेलिब्रेट किया गया था, उस दिन भी ये क्या था, एक फेस्टिव एटमोसफियर का मतलब होता है बहुत ही खुशनुमा माहौल या फिर एक त्यौहार जैसा माहौल देखा गया। किस दिन? ऑन द 6th डे ऑफ द अघोराचार्य के जन्म के बाद जो 6th डे था, उस दिन भी यह एक फेस्टिव भरा माहौल देखा गया। किनारम द ग्रेट वर्कशिपर ऑफ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ अघोर ट्रेडिशन, ठीक है। तो जो वर्कशिपर का मतलब होता है उपासक। तो जो किनारम है ये क्या थे, ये एक ग्रेट वर्कशिपर थे, मॉडर्न फॉर्म अघोर ट्रेडिशन के एक आधुनिक वर्कशिपर थे, ठीक है। Thousands of devotees from across the country and the world were standing in a queue outside the ashram premises since 5 AM. तो जो हज़ारों जो डिवोटीज देश विदेश से, ठीक है, देश या विश्व कंट्री और वर्ल्ड से जो हज़ारों डिवोटीज़ वहाँ पर आए थे और स्टैंडिंग खड़े थे एक लाइन में आउटसाइड द आश्रम के बाहर एक लाइन में खड़े थे। सवेरे 5 बजे से जो आश्रम का परिसर है, प्रेमिसेस मतलब परिसर है, इसके बाहर वो लाइन में खड़े थे। आफ्टर द आरती एंड पूजा ऑफ द समाधि ऑफ बाबा किनारम अघोरेश्वर महाप्रभु एंड द समाधि ऑफ नियरली 60 अघोरेश्वर्स as soon as अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम सेट ऑन हिज अघोर तख्त, ठीक है। इतना समझते हैं कि आफ्टर आरती और पूजा, किसकी आरती और पूजा? जो समाधि है बाबा किनारम की और अघोरेश्वर महाप्रभु की जो समाधि है, और लगभग 60 अघोरेश्वरों की जो समाधि पर आरती पूजा करने के बाद जब जैसे ही अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम सेट हुए, मतलब बैठे कहाँ पर? ऑन हिज अघोर तख्त पर जैसे ही वो विराजमान हुए, द डिवोटीज बिकेम रेस्टलेस फॉर दर्शन। तो जो श्रद्धालु हैं वो क्या हुए? रेस्टलेस हो गए, बेचैन हो गए उनके दर्शन पाने के लिए, ठीक है। Next, this sequence of darshan puja and prasad taking continue till afternoon in the disciplined manner, ठीक है। तो प्रसाद टेकिंग का मतलब होता है प्रसाद ग्रहण करना, ठीक है। तो दर्शन पूजन और प्रसाद ग्रहण का यह कार्यक्रम दोपहर तक क्रमबद्ध तरीके से चलता रहा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द ओकेजन अंडर द एजिस ऑफ अघोराचार्य बाबा किनारम अघोहर शोध एवं सेवा संस्थान, ठीक है। तो इस ओकेजन पर अंडर दी एजिस का मतलब होता है प्रोटेक्शन या बचाव। तो इनके प्रोटेक्शन अघोराचार्य बाबा किनारम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान के प्रोटेक्शन के अंदर दी महिला मंडल विंग्स ऑफ दी संस्थान हैड ऑर्गेनाइज्ड अ ह्यूज ब्लड डोनेशन कैंप। तो महिला मंडल के जो संस्थान विंग हैं इन्होंने आयोजन किया एक ह्यूज बड़े स्तर पर एक खूनदान कैंप का आयोजन किया, इन विच अबाउट 75 पीपल डोनेटेड ब्लड
वॉलेंटरली, ठीक है। तो जिसमें जो 75 पीपल जो हैं इन्होंने डोनेट किया, ब्लड दान किया वॉलेंटरली। वॉलेंटरली का मतलब होता है स्व इच्छित। वॉलंटरली का मतलब होता है स्व इच्छा से, यानी कि विलिंग होकर, खुद अपने आप ही प्रेरित होकर उन्होंने क्या किया, 75 लोगों ने खूनदान किया। देयर वॉज अ फेयर लाइक सीन आउटसाइड द आश्रम प्रेमिसेस एंड अ लार्ज numbers of people were seen enjoying shopping and delicacies after दर्शन पूजा, ठीक है। तो आश्रम परिसर के बाहर जो मेले जैसा नज़ारा था और बड़ी संख्या में जो लोग दर्शन पूजन के बाद खरीदारी और डेलिकेसीज का मतलब होता है व्यंजन, ठीक है। डेलिकेसी मीन्स व्यंजन। तो खरीदारी और व्यंजनों का लुफ्त उठाते हुए, उसको इंजॉय करते हुए नज़र आए, ठीक है गाइज। तो चलो अब थोड़े से वर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ वर्ड हैं, जैसे कि पाउंस। पाउंस का मतलब होता है झपटना। तो जब बिल्ली ने देखा कि बंदर के पास रोटी है तो उसे झपटना चाहा, पाउंस करना चाहा, ठीक है। तो पाउंस झपटना। तो या फिर शेर जो है वो शिकार देखता है तो वो क्या है, उस पर झपटता है, पाउंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है गैम्बल। गैम्बल का मतलब होता है मौज मस्ती, फन करना, ठीक है। तो जो गैम्बलिंग है ये कई लोगों को लगता है कि ये क्या है, एक फन है, मौज मस्ती है, लेकिन नहीं, ये क्या है, समाज और परिवार को एक अंधकार की ओर लेके जाता है, ठीक है। तो गैम्बलिंग से याद रखना, गैम्बल मौज मस्ती, ठीक है। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्री, ठीक है। जो धाम के लिए जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, उसे हम कहते हैं पिलग्रिम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लुमिनस। लुमिनस क्या मतलब होता है, चमकीला, ब्राइट, ठीक है। तो लूमी वर्ड से ये याद करना, लुमिनस चमकीला, ठीक है। थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस, माइजर, ठीक है। तो जो थीफ होते हैं वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं, थ्रिफ्टी। तो थीफ वर्ड से याद रखना कंजूस, क्योंकि वो क्या है, थीफ क्या है, कंजूस हैं, तभी तो वो क्या करते हैं, चोरी करते हैं। अपने पैसे बस एक कोने में रख देंगे और दूसरे के घर से चोरी करके अपना गुजारा करेंगे। तो थीफ से याद रखना थ्रिफ्टी, कंजूस, ठीक है। हमारा वर्ड है पाउंस, छपटना, गैम्बल मौज मस्ती, पिलग्रिम तीर्थयात्री, लुमिनस चमकीला, थ्रिफ्टी कंजूस। तो ये हमारे थोड़े से वर्ड हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।